अस्सलाम वालेकुम, मैं हनूफ ख़ान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि अक्सर हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 के बराबर है। क्या हम स्ट्रेट लाइन को कह सकते हैं कि ये 180 के बराबर है, या क्या हम 180 को स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं? और इसी तरह 180 जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है? स्ट्रेट एंगल भी है। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क को क्लियर करना है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 है या नहीं है। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। स्टार्ट लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। इसके 2 पॉइंट ए और ये बी। ए बी का क्या मतलब है? ए बी का मतलब ये है कि यहाँ पर एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? लाइन सेगमेंट है। ये क्या हमारे पास लाइन सेगमेंट है, क्योंकि लाइन सेगमेंट वो होता है जो कि किसी भी लाइन में अगर दो एंड पॉइंट इसके मौजूद हो उसको हम कह सकते हैं क्या है? ये लाइन सेगमेंट। अब ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन। क्या इसको हम एक एंगल जिसका नाम है स्ट्रेट एंगल, जिसको हम लिख सकते हैं कि वो 180 के बराबर है, क्या ये 180 के बराबर है? लेकिन ये बात नोट करें कि जो एंगल की कंडीशन है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है इनिशियल लाइन, दूसरा क्या होता है? टर्मिनल लाइन, तीसरा क्या होता है? इसका वर्टेक्स पॉइंट। इन तीनों का जो यूनियन होता है उससे एंगल बनता है। अगर हम यहाँ इसी लाइन सेगमेंट को देखें, ये तो ओनली वन लाइन है, इसमें कोई इनिशियल लाइन भी नहीं है और न क्या है, इसमें वर्टेक्स पॉइंट मौजूद है। तो लिहाजा ये जो है ये एंगल की जो कंडीशन है वो उस पर पूरा नहीं उतरता, इसलिए हम इसको स्ट्रेट एंगल नहीं कह सकते। अगर हम इसी स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट एंगल जिसका मेजरमेंट जो होता है वो 180 के बराबर है वो हम कह दी, तो वो किस सूरत में होगा? यहां पर इस पॉइंट को क्लियर करना है। तो यहां पर हम कह सकते हैं इसी तरह दूसरा अगर हम लाइन ले ले, जिस तरह हमारे पास है सी और डी। तो सी डी क्या है? सी इसका एंड पॉइंट है, डी भी इसका एंड पॉइंट है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर यहां पर हम एक और पॉइंट ले ले जिसको हम फॉर एग्जांपल ओ नाम देते हैं, यानी सी ओ डी, फिर इसको कह सकते हैं हम कि हमारे पास क्या है? एक स्ट्रेट एंगल है। क्यों एंगल है? क्योंकि हमारे पास ये जो ओ डी है या सी ओ जो है, अगर हम इस डायरेक्शन से इसको ले ले तो ये यहां सी क्या है? सी से लेकर ओ तक ये हमारे पास क्या है? इसका इनिशियल लाइन है। क्या है? इनिशियल लाइन है। फिर ओ से लेकर डी तक ये क्या हमारे पास? इसका टर्मिनल लाइन है। क्या है? ये हमारे पास टर्मिनल लाइन है। इसी तरह ओ जो है वो हमारे पास क्या है? इसका वर्टेक्स पॉइंट है। तो लिहाजा यहां पर हमारे पास ये जो सी डी वो भी स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है? टोटल 180 यानी 180 के बराबर है। फिर इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल है। लेकिन ये जो है ये हमारे पास कभी भी एंगल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एंगल की कंडीशन पे पूरा नहीं होता है। तो लिहाजा ए भी हमारे पास ये एंगल नहीं है। ये क्या है? एंगल नहीं है। और ये हमारे पास क्या है? एक एंगल है। कौन सा एंगल है? ये हमारे पास एंगल है स्ट्रेट एंगल। तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट एंगल। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर आप लोगों का कंसेप्ट इसमें क्लियर है तो मेहरबानी इसको आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।